जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि भैया हमने नई दुकान स्टेशनरी की स्टार्ट करनी है, तो हमें सामान की लिस्ट दें, हमें ये बताएं कि सामान कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिलेगा, कहाँ से हमें 2 पैसे बच जाए। देखो ये हर बंदे की ज़रूरत तो है, और कईयों के कमेंट वो बहुत आते हैं कि भैया हमने स्टेशनरी की दुकान शुरू करनी है, हमें ये बताओ कितने करना, कि हमें वो बताओ। देखो हर चीज़ मैं आपको कमेंट में नहीं बता सकता। वो ये भी कहते हैं कि मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, लेकिन तब भी आपको ढंग से वो नहीं बता पाऊंगा जो आपको वीडियो में एक बार ढंग से समझा दूंगा। क्योंकि मैं फ़ोन पे कितना ही आपको बता दूंगा, कितनी ही आपको नॉलेज दे दूंगा, नॉलेज आपको अपने आप से ही मिलेगी और कर करके मिलेगी। यह है कि मैं एक जरिया हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में एक रास्ता बता सकता हूँ कि हाँ भैया इस रास्ते पे चलो, बाकी उस रास्ते को पार आपने ही करना है। हल्के हल्के सब करते हैं, कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी की बिजनेस में ही कुछ ऐसा है। लेकिन है कि एक थोड़ा सा रास्ता हर चीज़ के हर एक बंदे के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें थोड़ा सा रास्ता चलने के मिले, आगे जगह वो खुद बना लेते हैं अपनी। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि जो नए दुकानदारों के लिए स्पेशली आई वीडियो बहुत उनके लिए हेल्पफुल और स्पेशल रहेगी, जिससे उन्हें बहुत नॉलेज मिल सकेगी। तो बातें खत्म करते वो बातें खत्म करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा। तो दोस्तों बिजनेस चाहे वो स्टेशनरी का है, चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो किराने स्टोर का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, एक तो आप कभी भी किसी चीज़ की नकल मत करो। काम वो करो जिसमें आपको अच्छा लगे, आपका मन लग सके, और आपको थोड़ा बहुत करना कि मतलब आपको हाथ आ गया ये काम मैंने करना है। अब आप नकल करके बैठ जाओ पड़ोसी, यार उसका काम इतना चल रहा है, और आप वही काम बराबर में करके बैठ जाओ। वो बंदा 10 साल से उस काम को कर रहा है, या 5 साल से या 2 साल से उस काम को कर रहा है, और आप नए नए उस काम में घुसे हो जिसमें आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है, तो आप औंधे मुंह गिरोगे। क्योंकि उसे हर चीज़ का पता है, कहाँ से सामान सस्ता मिलेगा, कहाँ से सामान अच्छा मिलेगा, कौन से सीज़न में कौन सी वैरायटी चलनी है, और आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब सपोज करो आप जनवरी में स्कूल हुआ दुकान खोल के बैठ गए स्टेशनरी की, और आपने कॉपियाँ भर ली, सब कुछ भर लिया, बाकी आइटम भरी नहीं जो उस दौरान चलती हैं, और उस बंदे ने वो चीज़ रखी हुई है, तो क्या होगा, कस्टमर आपके पास आएगा और वापस जाएगा। क्योंकि आपने नई दुकान खोली, आपको पता कुछ नहीं है। तो आपको हर चीज़ की जानकारी लेके खोलनी है, कभी किसी की नकल नहीं करनी। आप ये ना देखो कि उसका काम इतना चल रहा है मैं वही काम खोल लूँ। आप काम वो खोल लो जो आप कर सकते हो, ड्यूटी दे सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज लेके काम करो, और मतलब इस तरह से आप काम कर सको जिसमें आपका मन लगे। ठीक है, आप नकल मत करो किसी की भी, क्योंकि दूसरे की नकल करके काम करोगे बिल्कुल उसके बराबर में बैठ जाओगे तो आपका हमेशा नुकसान ही होगा, फ़ायदे में नहीं रहोगे। ठीक है। अच्छा, अब आप नए दुकानदार हो, मार्केट में आपने सामान लेने गए हो, आपने दुकानदार से कहा भैया हमें नई दुकान खोलनी है और हमें सामान दिखा दो। अब दुकानदार देखो उसे भी अपना फ़ायदा करना है, होलसेलर को उसे भी अपना आपको कहीं ना कहीं 2 पैसे बचाने हैं, और आपको भी बचाने हैं, लेकिन आप वो 2 पैसे बचा नहीं पाओगे। क्यों? उसकी भी वजह है आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई, आपने सीधा उसके ऊपर डिपेंड हो गए उस दुकानदार के ऊपर कि हाँ ये हमें सारा सामान दे देगा, और एक दुकान देख ली थोड़ी ट्राई करके, हाँ ये हमें वो कहेगा भैया मैं आपको सबसे सस्ता रेट दूंगा, आप आओ मेरे पास, एक से एक वैरायटी दूंगा, मार्केट से सस्ता दूंगा। तो ऐसे में क्या आप ही लूटोगे। वो लूटोगे क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं किस चीज़ में क्या मिलना है, कितने % छूट है, कौन सी चीज़ कौन सी दुकान से मिलती है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता। चाहे आप दिल्ली में तो हर कोई लूट जाता है, नहीं भी लूटता, जो होलसेलर है वो तो नहीं लूटते, हम जैसे लूट जाते हैं कई बार। अगर आप लोकल मार्केट से भी ले रहे हो ना, उसमें भी आप लूट जाओगे एक तरीके से, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है कितनी % छूट कौन सी कंपनी दे रही है, और किस पे क्या फ्री मिल रहा है, आपको कुछ नहीं पता, आपको एजेंसी का नहीं पता। आप सिर्फ उस दुकानदार पर डिपेंड हो गए, वो आपको सोच रहे हो आपकी नैया वही पार लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी सूझबूझ अपनी समझ से सामान लेना पड़ेगा। आपको एक थोड़ा जब दुकान खोलने से 1 महीना पहले लग जाओ कि हाँ भैया मैंने ये कॉपी लानी है क्लासमेट की इतने वाली, और लोकल वाली इतने वाली, ऐसी, और उसका रेट ट्राई करना थोड़े दिन पहले मार्केट से, तब कहीं आप थोड़ा सा बच पाओगे। वरना आप एकदम जाओगे ना पैसे लेके, भैया हमें नई दुकान खोलनी है और हमें सामान दिखा दो, हमने सामान लेना है। क्योंकि मैंने बहुत दुकानदार देखे आते थे जो सामान मैं 100 रुपये का लाता हूँ, उन्हें वो 130 रुपये का देते हैं, और वो सामान बिकता भी नहीं है। मतलब कहने मतलब मैं तो लिया है चलो सस्ते, किसी बार वो नए नए दुकान जाते, मैं भिड़ा हुआ था, मैं भी दूसरों को भी भिड़ता है, मेरे को भी ऐसे ही भिड़ा है शुरू में। तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप बच सको। मतलब सामान लाओ अपनी सूझबूझ से, चेक करके, मार्केट से देख के कि हाँ कहाँ पे क्या सस्ता मिलना है, एजेंसी कहाँ पे है, और ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। लोकल दुकानदारों पे धक्के खाओ, जहाँ पे आपका एरिया से दूर जाओ दुकानदार पे, उससे नॉलेज लो, कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। मेरे पास भी आते हैं लोग, मैं देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ ना कि भैया यहाँ से सामान लो। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, कभी भी ना काम में जल्दबाजी मत करो, कोई सा भी काम है।
कहते हैं ना, रोटी भी गरम गरम खाओगे ना तो मुंह जल जाएगा। आप पानी भी जल्दबाजी में कई बार पियो तो गले में यहाँ अटकता है, तो आपको दर्द होता है, जान निकल जाती है इंसान की। खाना भी जल्दी लिखाओ तो धसका उठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भैया बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है, आप उसे गरम गरम खाओगे ना तो भैया लूट ही जाओगे। आपको बिजनेस को सोच समझ के, आराम से 10 बार सोच के, मार्केट में धक्के खा के, उसकी नॉलेज लेके, तब आपको वो बिजनेस करना है। मान लो कपड़े का बिजनेस है, अब आपको ABCD नहीं पता कपड़े की, आपको यार मैं कपड़े का काम करूँगा, ऐसा कैसे कर लोगे? और आपने दुकान खोलनी है, आपने मानो सोचा कि मैं तो यार अगले महीने दुकान खोल लूँगा, कैसे भी करके खोल लूँगा, मैं तो उधार पैसे उठाऊंगा, मैं तो लोन पे पैसे लूँगा, जल्दी दुकान खोल लूँगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है। हर काम को सोच समझ के, जल्दबाजी बिना ना करते हुए काम करो। कभी भी जल्दबाजी करोगे हमेशा नुकसान होगा आपको। आपने मार्केट से सामान लेना है, वो भी आराम से लाओ, देखभाल के लाओ, उसकी नॉलेज लो, उसका रेट चेक करो, उसकी एक्सपायरी डेट देखो। ये मार्केट से सामान कैसे लेना है आपको हर जगह की एक वैरायटी की अपनी मार्केट देख लो। हाँ, मेरी मार्केट में कौन सा सामान मिलेगा। तो जल्दबाजी में आप कहोगे मैं वहाँ पे जाऊँगा यार, पैसे देकर सामान ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं करना कि यार मेरा वो दोस्त है, वो काम करता है, मेरे को वो सामान दिलवा देगा। भैया आजकल लोग कमीशन खाते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊँ। ऐसा ना हो दूसरा दोस्त आपको, दूसरा कोई जानकार आपको ले जाएगा और जल्दबाजी में आप सामान ले आओगे इसके साथ, ना, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद सामान लाना है और बिना जल्दबाजी किए सामान काम को करना है अपने। तो दोस्तों अगला पॉइंट है अपना, दुकानदार के कहने पे कभी सामान मत लो। कहने का मतलब आप जो लिस्ट बना के ले गए, आपने वो सामान खरीदा, उसके एक्स्ट्रा आप कई बार दुकानदार को कहते हो भैया कुछ सामान, कोई नई चीज़ दिखा दो, वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट भी अच्छा है और वो उसकी रुकी हुई है, उसकी बैंड पड़ी है, डंप पड़ी है, बिल्कुल वो चीज़ बिक नहीं रही है। तो ऐसी वैरायटियाँ वो आपको बहुत दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। वो ऐसे रेट आपको सस्ते बता देंगे, वो चीज़ ख़राब पड़ी है उसके अंदर और गारंटी होती नहीं, तो उसमें आप लुट जाओगे, आपके पैसे बेकार जाओगे। थोड़ा थोड़ा करते भी आपका कई हज़ार का बिल ऐसे बन जाएगा। नए दुकानदार इस तरह बहुत सस्ते हैं। जैसे मानो ये है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कलर पेंसिल, दुकानदार कहेगा भैया ये ले लो बहुत बढ़िया है। अब क्या है, बिकने वाले आइटम ही नहीं है, कौन लेगा कलर पेंसिल को? मैं भी ऐसे ही लाया था, कोई नहीं लेता कलर पेंसिल, बहुत कम लोग लेता है, कोई बिरला आ गया, महंगी बहुत है। ऐसे ही चीज़ों में लोग बहुत फंस जाते हैं। जैसे नेल आर्ट है, ये नेल आर्ट का है, ये पड़ा है पैकेट, आपको दिख रहा होगा, ये मैं लिया था, ये महंगा है, नहीं बिका, पड़ा पूरा पैकेट, कोई बिरला कोई बच्चा ले आता है, वरना सारा पैकेट पड़ा है। इसी तरह की बहुत वैरायटियाँ होती है, बहुत वैरायटियाँ जिसमें आप फंस जाते हो। दुकानदार अपना बॉन्ड सामान निकाल देता है आपके थ्रू, अपने पैसे निकालता है, अपनी इनकम ही कर लेता है। इसलिए सामान वो लो जिसमें आप 2 पैसे बचा सको और आपका सामान निकल सके, क्योंकि उसने तो अपना सामान बेचना है, वो किसी को भी बेचे। क्योंकि ऐसे नए दुकानदार बहुत सस्ता है। इसलिए भाई अपनी सूझबूझ से सामान लो, दूसरे कहने पे कभी मत लो सामान को। अगला पॉइंट है सामान की जानकारी। अब आपको कॉपियों के बारे में पता है, चलो कॉपियाँ आपने रख ली, पेन आपने रख लिए, अब क्ले आती है, स्लाइम आती हैं और दुनिया भर की स्टेशनरी आइटम आती है, कलर्स में बतेरी आइटम आती है, पोस्टर कलर होते हैं, नियॉन कलर होते हैं, वैक्स क्रियोन्स कलर होते हैं, क्रियोन्स कलर होते हैं, ऑयल पेस्टल्स कलर होते हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में कि भाई ये क्या चीज़ है। इनकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा मांगेगा भैया वो वाले कलर दे दो बच्चों के लिए, अब कोई कहेगा मोल्डेड क्ले दे दो, अब आपको क्ले पता है, मोल्डेड क्ले पता ही नहीं, मोल्डेड क्ले होती क्या है। तो ऐसी ही चीज़ें बहुत होती है। कोई कहता है भैया वाइटनर दे दो, एक करेक्शन टेप दे दो, आप हो गया यार ये क्या चीज़ है करेक्शन टेप। तो ना यूट्यूब से देख के, या मैं भी वीडियो में ये चीज़ें आगे आगे कि क्या क्या चीज़ें होती है अलग अलग, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कि आप नई दुकान खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। जैसे ये है करेक्शन टेप है, अब आपको पता ही नहीं करेक्शन टेप क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या ये चलेगा क्या नहीं चलेगा। कई बार माँ बाप पूछते हैं, तो आपको बताना ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। यह मोल्डेड क्ले, ऐसी और भी आती हैं। अब आपको यार सब पे मोल्डेड लिखा है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो ये चीज़ें जानकारी थोड़ी सी पहले लो, फिर उसके बाद दुकान खोलो। थोड़ा सा एक बार काम स्टार्ट करोगे ना, जानकारी लेके, उसके बाद लगातार आगे चलते रहोगे, खुद नॉलेज होती रहेगी। तो दोस्तों अगला पॉइंट अपना माइंड सेट ना हमेशा अपनी दुकान पे रखो, दूसरे की दुकान पे मत रखो। सपोज करो अभी आप पे कोई कस्टमर आया, आपके पड़ोस में भी सेम आपकी ऐसी दुकान है, अब वो कस्टमर आया, उसने आपको कहा भैया वो तो इतने की दे रहा है और आप इतने की दे रहे हो, आपका रेट महंगा। हमेशा ना दूसरे की जबान पे कभी मत जाओ। कस्टमर नई दुकानों पे ऐसा बहुत करता है, मेरे साथ भी हुआ था। नया दुकानदार था, मैंने रेट लिखे नहीं हुए थे, सबसे बड़ी गलती मेरी। सबसे बड़ा पॉइंट कब आता है कि जब भी आप दुकान स्टार्ट करो, हर चीज़ पर अपने हिसाब से रेट डाल लो, अपने कोड के हिसाब से रेट डाल लो, या अपने कुछ भी हिसाब से जिसमें आपको पता लग सके। मैंने एक वीडियो बना रखी है रेट के हिसाब से डालने की, देखना। मैं बार बार अगर वीडियो बनाऊंगा इस बारे में तो आप कमा नहीं सकोगे, मुझे भी दिक्कत हो जाएगी रेट बताने पे। तो अपने रेट की सेटिंग करो, जिससे कि आपको देखो, आपको पता लगे ये चीज़ मेरी इतने की आई है, उसे बता दो।
वो कहेगा ना भैया वो तो इतने की दे रहा है, आपको पता रहेगा यार 10 रुपये की चीज़ आई है वो 5 की कैसे दे देगा, और आप उसके 12 रुपये बता रहे हो, उसे कहो भैया वहीं से ले लो। नए नए दुकानदारों को ऐसा बहुत करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, अब दुकान कस्टमर जो है आपकी दुकान से सामान नहीं लिया, वो दूसरे की दुकान पे वापस गया लेने, या कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे, यानी कस्टमर कोई भी कस्टमर, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, आपकी दुकान से सामान लिया, नहीं पसंद आया, वो बराबर की दुकान पे गया, आप क्या करोगे, झक्कोगे बाहर आके, यार ये इसकी दुकान पे गया क्या लेके जा रहा है। ये चीज़ छोड़ दो, हमेशा टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे दूसरे की दुकान में जाके। अपनी दुकान पे माइंड सेट करो, अपनी दुकान पे नज़र डालो, अपनी दुकान पे कमियां देखो कि हाँ कस्टमर क्यों वापस गया, क्या कमी रहेगी कि कस्टमर ने मेरे से सामान नहीं लिया होते हुए भी, उसे महंगा लगा, उसे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। इस चीज़ पे ध्यान दो। दूसरे की दुकान पे जितना झक्कोगे ना उतना दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा बिल्कुल, और टेंशन में आ जाएगा। चाहे वो सामान उससे डबल रेट पे लेके, ये वो आपको सस्ताई बताएगी। आप जब वो सामान लेके आएंगे अभी पूछ के देखना कितने का दिया, उसने तो आपसे बड़ा सस्ता दिया। तो कभी भी अपनी दुकान पे ध्यान दो, दूसरे पे नज़र मत रखो, दूसरे की कभी भी रीस मत करो, अपने पे ध्यान दो कि हाँ आप क्या कर सकते हो, आपने सामान कैसे बेचना है। तो अगला पॉइंट है, अपने सामान की सेटिंग जरूर करें, शुरू से करके चले। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो मैंने स्टेशनरी का एक ये बना रखा है, स्टेशनरी का ये पढ़ा, मुझे पता मैंने चार्ट ऊपर रखा है तो वो पढ़े, मुझे पता कुछ चार्ट मेरे नीचे है तो ये पढ़े, मुझे पता मेरी चीज़ यहाँ पे है वहाँ पर मिली, मानो मुझे पता कि सारी इंक मेरी इस जगह पे मिले तो यहाँ मिलेगी। अब मुझे पता मैंने फैंसी आइटम की सेटिंग यहाँ कर रखी है, देखो सारी फैंसी आइटम की सेटिंग यहाँ कर रखी है, तो मैंने अपने हिसाब से सारी सेटिंग कर रखी है। अब आप कोई दुकान खोलोगे ना, कोई दुकान सामान कहीं पे सेट कर दिया, कोई जल्दबाजी में कहीं पे सेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या कस्टमर आएगा, आप ढूंढते रह जाओगे, आप परेशान रहोगे। उसमें कस्टमर भी कहेगा यार अजीब सा दुकानदार, लल्लू दुकानदार है। आपको हर चीज़ की सेटिंग करनी है। अब मेरी देखो एक गिफ्ट की, और इधर शुरू में टॉयज है, पीछे गिफ्ट आ जाएंगे, फिर पीछे दूसरी चीज़ आ जाएगी, ऐसे ऐसे। ये देखो चारों तरफ से देख लो, ये देखो सामने ये गिफ्ट क्या है देखो। तो सेटिंग ऐसे करो कि आप तुरंत कस्टमर को भैया गिफ्ट वो पड़ा वहाँ चेक, देखो आप कौन सा दिखाता हूँ, तो स्टेशनरी ले बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे दिखाता हूँ स्टेशनरी, और खिलौने बच्चों को बेटा यहाँ आ जाओ, खिलौने यहाँ दिखाता हूँ। आपको एक पार्ट चुनने पड़ेंगे अपनी दुकान के, ये नहीं कि इन्हीं के बीच में हर एक चीज़ में हर एक चीज़ घुसो के रख दी। इसमें स्टेशनरी है तो उसमें फैंसी भी घुसो दी, उसमें टॉयज है तो उसमें गिफ्ट आइटम भी घुसो दिए, हर एक दूसरे में घुसो दी। अब जैसे कॉपी का दिखा दूँ, कॉपी के मेरे नीचे हैं, देखो सारे कॉपी के नीचे मेरे बने हुए हैं सारे। ऊपर आते स्पायरल का मेरा एक खाना तो स्पायरल मिलेगी इसमें, तो ऊपर आते आते डायरी का एक खाना डायरिया मिलेगी। इस तरह मैंने सारी सेटिंग करी हुई है। ये देखो आपको ढंग से दिखा रहा हूँ, मूर्तियाँ तो यहाँ मूर्तियों की सेटिंग कर रखी है देखो। तो हर चीज़ की ना सेटिंग करके चलनी है, उसमें क्या है आप हमेशा सही रहोगे। कस्टमर आएगा तुरंत सामान निकाल के दोगे, रेट आपने डालोगे, रेट फटाफट बताओगे, आप तय करोगे। कस्टमर को आजकल जल्दी होते हैं, रुकना कोई नहीं चाहता, जितनी देर रोक के को क्या लल्लू दुकानदार से कुछ पता तो है नहीं, नया दुकानदार है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने सामान की सेटिंग करो, उससे रेट डाल के रखो, तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको हर चीज़ का पता रहेगा। और अगला पॉइंट है, सामान को ना, दुकान का कोई भी सामान है उसमें कुछ वैरायटी आपको अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले जरूर करनी पड़ेगी। अब क्या होता है आजकल लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जो नई जनरेशन है ना, लौंडे लफाड़े थे, वो क्या करते हैं यार, दुकान खोल ली, बैठ गए यार दोस्त अंदर बैठ गए, सामान बाहर निकालना नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, तो इस तरह दुकानदारी जमती नहीं है कभी भी। एक तो भीड़ लगा के ना रखो दुकान पे। मैं आपको बताऊं क्या होता है, दुकान पे आप बैठे हो, आपकी यार दोस्ती दुकान पे चलेगी, कभी कभार हो गया अलग बात है, लेकिन कई बार तो डेली देखा कई दुकानों पर आप देखो 2 से 3 बंदे बैठे होंगे, उसमें दुकानदार जो कस्टमर है ना वो हिचकिचाता है। लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी ऐसी जगह पे, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल जहाँ 2-3 लौंडे बैठे होंगे वहाँ लेडीज़ कभी नहीं आएगी। हाँ आप दुकान के बंदे हो, 3-4 स्टाफ हो, वो अलग मैटर है, लेकिन बाहर के लोग आके 2-3 बैठे रहेंगे, कभी चाय पी रहे कुछ फिर, तो उसमें लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी। जेंट्स भी आएंगे वो भी दरकिनार करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, यार ये तो यहाँ लौंडे लफड़े बैठे, अपना फटाफट सामान लो। उसमें क्या होगा, झिकझक बाजी होती है, का सामान ना तो दुकानदार ढंग से काम कर पाता, ना कस्टमर सामान ढंग से ले पाता। तो और अपना दुकान पे सुबह आओ सब, और अपनी दुकान की सेटिंग करो सबसे पहले तो। और दुकान की सेटिंग जैसे मैंने बाहर सामान दिखा रखा है, देखो ऊपर भी पाइप लगा के टांग रखा है मैंने सामान, यहाँ तक के मैंने डिस्प्ले कर रखा है, बाहर भी कुछ ना कुछ रख देता हूँ। देखो कुछ ना कुछ तो सामान खराब होगा, हल्की फुल्की आइटम, लेकिन क्या डिस्प्ले करे बगैर आपको कुछ नहीं फायदा होगा। दूर से दुकान दिखेगी कि हाँ भैया इस चीज़ की ये दुकान है, ये सामान इससे मिलेगा, थोड़ा आइडिया हो जाता है, हर चीज़ तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं। और लौंडे लफाड़े तो दुकानदारी जो है ना, बिजनेस जो हमेशा दोस्ती से दूर होना चाहिए। दोस्ती अलग चीज़, दुकानदारी अलग चीज़। मेरे दोस्त भी आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, प्यार मोहब्बत है पूरा, लेकिन आते हैं, उनकी भी दुकानें आते हैं, थोड़ी देर अपना खाते पीते हैं, चले जाते हैं। बैठे भी हैं तो कोई हम हुज्जतबाजी नहीं करते, अगर आते हैं कभी तो हुज्जतबाजी वाली कोई कहानी होती है, अपना सीरियसली बिजनेस करते हैं, मजाक जरूर करते हैं, लेकिन उस टाइम पे करते हैं, वो दुकानदारी का कोई मैटर नहीं होता। अपना जाते हैं, अगर रात को मिल लिए थोड़ा बहुत, तो दुकानदारी में हमेशा ना दोस्ती और दुकानदारी को अलग रखो, तभी कामयाब हो पाओगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।